चर्चा निकली है तो बस सुन लीजिएगा कि भगवान की सबसे प्रिय दिशा कौन सी है। देखिए, मैं एक जगह कथा कह रहा था, राम कथा, वो कोर्ट में थी, अभिभाषकों के वकीलों के बीच में थी, और राम कथा रामचरित मानस संविधान के संदर्भ में ऐसा करके उस कथा का शीर्षक दिया गया था। तो एक बड़ा प्रश्न वहां खड़ा हुआ कि जो अपराध रावण ने किया वही अपराध रामचरित मानस में नारद जी ने किया, लेकिन रावण को सजा दी गई, नारद जी को सजा क्यों नहीं दी गई? सुनिएगा सावधानी से। जानकी जी, सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और बाद में जो जंगल में गई दंडकारण्य में, भगवान की छाया है, और उसी छाया का हरण रावण ने किया। रावण उन्हीं से विवाह करना चाहता है, और इधर विश्व मोहिनी, वो भी भगवान की छाया है, और विश्व मोहिनी से नारद जी शादी करना चाहते हैं। तो बोलो, दोनों के अपराधों में कमी क्या है? भगवान की ही माया से नारद जी विवाह करना चाहते हैं, भगवान की माया से ही रावण विवाह करना चाहता है। जब दोनों के अपराध बराबर है तो भगवान राम ने 32 बाण मारकर रावण को समाप्त कर दिया, उसको प्राण दंड दिया, और नारद जी के अपराध को क्षमा कर दिया। क्यों? बस ये सुन लीजिएगा, तब ध्यान आएगा कि दिशा भगवान को सबसे प्रिय कौन सी है। भगवान कहते हैं कि रावण जानकी जी को हरने गया तो मारीच को हिरण बनाया ताकि मैं दूर चला जाऊं। रावण हमेशा मुझसे दूरी बनाता है, लेकिन नारद जी में दोष भी आया तो गए भगवान के पास। विश्व मोहिनी को देखा और नारद जी के मन में काम पैदा हुआ कि इससे विवाह मैं करूंगा, लेकिन सोचा कि मैं बूढ़ा व्यक्ति, सिर पे बाल नहीं, चेहरे पे झुर्रियां, ये विश्व सुंदरी मुझसे कैसे शादी करेगी? तो सोचा मैं रूप सुंदर बन जाऊं, और सोचा सुंदर कौन? तो कहा इंद्र सुंदर है। बोले नहीं, इंद्र से ज्यादा अश्विनी कुमार सुंदर है। बोले नहीं, अश्विनी कुमार से तो सुंदर कामदेव है। ऐसा सोचते सोचते नारद जी के मन में आया कि नहीं, कामदेव भी मेरे भगवान के नख चंद्र के बराबर भी नहीं है। दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? बोले नारायण। नारद जी के मन में काम भी पैदा हुआ तो भगवान के पास गए। नारद जी को क्रोध भी आया तो श्राप देने भगवान के पास गए। भगवान कहते हैं दोनों के अपराध एक जैसे हैं, रावण के और नारद जी के, लेकिन जब मन में दोष पैदा हुए, विकार पैदा हुए, तो रावण मुझसे दूर 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 होता चला गया, मेरे विपरीत दिशा में गया, इसलिए रावण मारा गया। और दोष भी पैदा हुए, लेकिन नारद की दिशा सदैव मेरे तरफ रही। रूप भी मांगने आए तो मेरे पास आए, श्राप भी देने आए तो मेरे पास आए। जिसकी दिशा भगवान की तरफ हो उसका सदैव कल्याण होता है। बस दिशा भगवान की तरफ रखना। अपने जीवन की दिशा भगवान की तरफ। जीवन में दोष भी आए, दुर्गुण भी आए, विकृति भी आए, पर अपने जीवन की दिशा को भगवान से विपरीत मत कर लेना। दोष भी आए तो मंदिर में जाना, टाकीज में मत चले जाना। भूख भी लगे तो भगवान की प्रसादी लेने जाना, होटलों पे मत चले जाना। दोष भी पैदा होना जीवन में, पर जीवन की दिशा किधर रखना। ज्योतिष को मैंने एक बार प्रश्न किया कि कांटे तो पैरों में लगते हैं, और आपने कांटों की चर्चा दिशाओं में की कि पूरब सोम शनिश्चर वासा गुरु दक्षिण अकेले वार।
बोले दिशाशूल सोमवार के दिन पूरब दिशा में होता है, पूरब में, और रविवार के दिन पश्चिम में होता है। दक्षिण को दिशाशूल गुरुवार को होता है। तो हमने कहा कांटे दिशाओं में होते कि कांटे रास्तों में होते? तब भारत का ज्योतिष कहता है कि नहीं नहीं, रास्ते में कांटे हो तो चिंता मत करना। हमने कहा क्यों? बोले कांटों भरी राह पर भी जाओगे और पैर में कांटे लग जाए ना तो पैर लहूलुहान हो जाएगा तो चलेगा, पर दिशा ठीक होगी ना तो एक न दिन मंजिल मिल ही जाएगी। और दिशा गलत हो गई तो रास्ता कितना भी साफ सुथरा हो, कभी मंजिल। इसलिए उन दिशाओं में मत जाना जिनमें कांटे हो, कटीली दिशाओं में मत जाना, कटीली राहों में जाया जा सकता है। राहें कटीली हो चिंता मत करना, पर दिशाएं कटीली ना हो। इसलिए रामचरितमानस कहती है कि सब 10 दिशाओं में सबसे श्रेष्ठ दिशा है जिस दिशा में भगवान हो। ईश्वर की ओर अपने जीवन को सदिश बनाकर रखिएगा, ईश्वर से विपरीत किसी दिशा में मत जाइएगा। इसलिए समान अपराध के बाद भी दोनों का दंड संहिता अलग दिखाई देती है रामचरित। इसलिए मैं कह रहा था भगवान की नाभि से अंतरिक्ष बना, भगवान के पैरों से भूमि बनी, भगवान के कानों से 10 दिशाएं बनी। लेकिन आप और हम किससे बने? आप और हम बने हैं भगवान के मन से। और भगवान ने अपने मन के दाहिने भाग से एक पुरुष बनाया। चूंकि भगवान के मन से बना था वो पुरुष, इसलिए उसका नाम हुआ मन से बनने के कारण मनु। और फिर भगवान ने अपने मन के वाम भाग से, बाएं भाग से, लेफ्ट पार्ट से एक स्त्री बनाई। चूंकि वो वाम भाग से बनी थी इसलिए उस स्त्री का पहला नाम हुआ वामा। उसे ही शत्रुपा कहा गया और आगे चलकर वही श्रद्धा हुई। तो वाम भाग से बनने के कारण वामा और वो शत्रुपा हुई। तो संसार के पहले पुरुष है महाराज मनु और संसार की पहली स्त्री है शत्रुपा। पर अब भारतीय दर्शन सुनिएगा मुझसे आप। और नौजवान मित्रों, आपके सामने एक प्रश्न फिर उछालता हूं। संसार का पहला पुरुष है मनु, क्योंकि मन से बने। ये सारी सृष्टि भगवान के तन से बनी है, हम ही हैं कि भगवान के। इसलिए मनुष्य के जीवन में तन महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य के जीवन में मन महत्वपूर्ण है। तन कमजोर हो जाए तो हो जान देना, तन किसी का विकलांग हो जाए तो भी चिंता मत करना, लेकिन अपने मन को कभी विकलांग, मन को बलिष्ठ रखना। मन बलवान रहना चाहिए। सबसे पहला पुरुष मनु और सबसे पहली स्त्री शत्रुपा बनी। लेकिन अब मेरा प्रश्न आपको है कि भारतीय संस्कृति में पुरुष बड़ा कि स्त्री बड़ी? आइए भारतीय चिंतन देखिएगा, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी जगह डिबेट करना है और जहां बड़ी जगह डिबेट करना हो भारत का चिंतन रखना है। तो भारतीय दृष्टि में पुरुष बड़ा कि स्त्री बड़ी? अब सुनिएगा, भारत का कर्मकांड सुनिएगा आप। हमारी नीति शास्त्र कहता है कि अपनों से बड़ों को दाहिनी ओर स्थान देना चाहिए, अपने से छोटों को बाईं तरफ स्थान देना चाहिए, अपने से पूज्य को सामने स्थान देना चाहिए और अपने से त्याज्य व्यक्ति को। पूज्य सामने रहते हैं, दाहिनी और बड़े रहते हैं, बाईं और छोटे रहते हैं और त्याज्य पीछे रहते हैं। चूंकि स्त्री वाम भाग से बनी थी, बाएं भाग से बनी थी, इसलिए पुरुष की उसको वाम भाग में स्थान दिया गया। इसलिए जब पुरुष बैठता है तो उसकी धर्मपत्नी जो होती है, स्त्री जो होती है, वाम भाग में बैठती है, इसलिए पुरुष से वो छोटी हुई। लेकिन जब कर्मकांड में पूजा में बैठती है तब आप पत्नी को किधर बिठाते हैं?
पूजा में जब स्त्री बैठती है तो स्त्री का आसन पुरुष के दाहिनी ओर रखा जाता है, और नीति कहती है कि दाहिनी ओर बड़े का स्थान होता है। तो बोलो, पूजा के वक्त पत्नी बड़ी हुई कि पति बड़ा? कर्मकांड कह रहा है, इसको सावधानी से सुनिएगा। उत्तानपाद और प्रीव्रत, प्रीव्रत बड़े हैं, तो प्रीव्रत और उत्तानपाद दो बेटे हैं, आकुति, प्रसूति और देवाहुति ये तीन बेटियां। अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा कि ये मत क्यों रखा श्रीमद् भागवत में कि दो पुरुष के बदले तीन कन्याएं क्यों बनाई गई सृष्टि के आरंभ में। आप सबके चिंतन के लिए छोड़ रहा हूं ये विषय। सोचिएगा भारतीय दृष्टि को अपने सामने रखकर कि जब भारत में सृष्टि आरंभ होती है तो दो पुरुष के बदले तीन कन्याओं का जन्म होता है। इन 5 संतानों से महाराज मनु का परिवार आगे बढ़ता है। हम किसी भी गोत्र के हो, हम किसी भी गोत्र के हो, हम किसी भी वर्ण के हो, हम किसी भी जाति के हो, लेकिन मनु और शत्रुपा सबके आदि पुरुष हैं। इसलिए श्रद्धा से बोलिए महाराज मनु की, भगवती शत्रुपा की जय। ये संपूर्ण मनुष्य जाति का आरंभ है, मनु और शत्रुपा, ये हमारा मूल है। उस मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे बने, और उसके बाद फिर जो पोते हुए उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव, जिन्हें भक्तराज कहा गया, और उनकी एक बेटी है देवाहुति। उस देवाहुति से बेटा जन्मा जो हुए भगवान कपिल। कपिल भगवान है और ध्रुव भक्त है। मानस कह रही है और भागवत दोनों कह रही है कि बेटे को भक्त मानिएगा और बेटी के बेटे को भगवान मानिएगा। महाराज मनु पहले पुरुष है, उनकी बेटी का बेटा कौन है? भगवान कपिल है, सांख्य शास्त्र के प्रतिपादक। इसलिए बेटी का बेटा आज भी भगवान माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक भाने 100 ब्राह्मण के। बेटी के बेटे को भगवान की दृष्टि से देखिए और बेटे के बेटे को भक्त की दृष्टि से देखिए। भक्त के जो लक्षण हैं वो पोते में लाइए और भगवान के लक्षणों का दर्शन नाती में देखिए, दोहित्र में देखिए। हमारे यहाँ दोहित्र साधारण नहीं है। श्राद्ध में जो 8 वस्तुएं अनिवार्य मानी गई उसमें दोहित्र भी एक है। बिना दोहित्र के श्राद्ध नहीं होता।